तो स्टार्ट करते हैं हम लेक्चर अपना। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेटिव फोर्स निकालना सिखा दिया था। मैंने आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन भी कराए थे जिसमें आप पोटेंशियल एनर्जी दिया हो तो फोर्स कैसे निकालेंगे, फोर्स दिया हो तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पावर। तो ये भी जेईई मेंस का बहुत अच्छा टॉपिक है और इसमें से सवाल आते रहते हैं, है ना। तो लिख लो रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, है ना। ये भी पावर दो टाइप की होती है ना, टू टाइप्स। कौन कौन से टाइप्स की हो सकती है पावर? एक तो एवरेज पावर होगी, है ना, एंड अदर इज इंस्टेंटेनियस पावर। तो सबसे पहले मैं एवरेज पावर आपको बता देता हूं, है ना। एवरेज पावर क्या होती है? एवरेज का मतलब तो यही है कि किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए एवरेज का मतलब हमेशा यही होगा। तो टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, है ना। रेशो ऑफ टोटल वर्क डन टू द टोटल टाइम टेकन is called average power. Is equal to total work divided by total work divided by total time. So P average is total work divided by total time, है ना। SI यूनिट is जूल पर सेकेंड, जिसे हम वॉट W कहते हैं। ये स्केलर क्वांटिटी होती है। क्लियर है क्या बात? कॉपी करो। Yes. Okay. So this is the average power. Other is instantaneous power. Instantaneous power at a particular time. So the power P average can be written as total W total time. If delta t tends to 0, then delta t becomes dt and delta w becomes dw. So the instantaneous power is nothing but it is defined as ratio of total work upon total time when limit delta t tends to 0, and this is nothing but dw upon dt. This is called instantaneous power. यूनिट तो सेम होगी, वॉट और जूल पर सेकेंड। दिस इज वॉट कैपिटल W, है ना, और बाकी सब चीज भी सेम होगी। तो dw upon dt, रेट ऑफ डूइंग वर्क, दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क is called instantaneous power. So
dw can also be defined as dw is also can be defined as f dot ds, इसलिए इंस्टेंटेनियस पावर इज dw upon dt is equal to f dot ds upon dt. So we can write down this is v for velocity. So the instantaneous power is f dot v. Force vector, yes, this is force vector and this is velocity vector. Force vector and velocity vector. Okay. So we can do some question. This is another relation, another unit of power. और वो होती है आपकी horse power. तो 1 horse power 1 HP is equal to 746 watt. जनरली से 746 या 750 वॉट भी हम लिख देते हैं. क्लियर है क्या बात? यस हाँ. जाओ. तुम भी चलाना तुम भी काम हाँ. चलिए यहाँ पे कुछ काम नहीं है ना. लेट अस डू सम क्वेश्चन. फॉर एग्जांपल, जैसे आपकी लिफ्ट होती है ना, वो लिफ्ट बिल्डिंग में लिफ्ट लगी रहती है, तो लिफ्ट का क्या काम होता है? लिफ्ट में यहाँ पे एक शाफ्ट होती है और उस शाफ्ट से यहाँ बड़ी मोटर लगी होती है ऐसे, और ये बिजली का तार होता है. तो उसपे जो वायर होते हैं ये यूं करके ये लिफ्ट इसे खींचती है ना, और यहाँ मोटर लगी होती है मोटर, और ये रोटेट करती है ऊपर नीचे ऐसे जाता है. क्लियर है क्या बात? तो ये क्वेश्चन है, ये 700 जो लिफ्ट है, लिफ्ट और पर्सन का जो वेट दे रखा है, इसके अंदर मास दे रखा है 705 केजी है ना. और ये जो लिफ्ट जाती है ऊपर ऑलमोस्ट वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जाती है. तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द पावर रिक्वायर्ड find power required of motor to pull the lift of mass 750 kg with velocity 0.5 meter per second upward. ओके, ये पावर निकालनी है अपने को.
व्हाट इज द पावर रिक्वायर्ड? Work done upon time. वर्क डन अपॉन टाइम, ओके। फाइंड द आंसर। वर्क डन अपॉन टाइम। एवरेज पावर पूछी है या यहां पर इंस्टेंटेनियस पावर पूछी है? फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? Instantaneous work. यस, P is equal to dw upon dt और we can also apply F dot V। तो फोर्स हमें जो लगाना पड़ेगा वो ऊपर की ओर है और वेलोसिटी भी ऊपर की ओर है। तो फोर्स कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो बेटा टेंशन कितना होगा? टेंशन mg के बराबर होगा। तो फोर्स तो होगा mg और वेलोसिटी भी। सो दिस इज द पावर mgv। 750 750 into 10 into 0.5, तो कितना हो गया? 750 into 5, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 2 37 वॉट, है ना? तो ये हो जाएगी आपकी 3750 पावर, ये वॉट हो गई, है ना? या तो इसे 3.75 किलोवाट में लिख लो, एंड इन हॉर्स पावर कैसे लिखेंगे? 750 डिवाइडेड बाय 750। देखना आंसर कितना आएगा। हाँ, तो यही आएगा। 5 हॉर्स पावर की मोटर रिक्वायरमेंट होगी। 5 हॉर्स पावर। तो इंस्टेंटेनियस पावर का क्वेश्चन है। इंस्टेंटेनियस पावर। सर इस क्वेश्चन में हमें कैसे पता चलेगा कि वो एवरेज मांग रहा है या इंस्टेंटेनियस मांग रहा है? ये तो इंस्टेंटेनियस ही है। जब कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई भी मूव करता है ना, तो उसका इंस्टेंटेनियस और एवरेज दोनों सेम आएगा। और दूसरा इसमें इसको इस चैप्टर में मतलब इस टॉपिक में पावर में फोर्स इनटू वी वाला फॉर्मूला बहुत ज्यादा लगेगा। एवरेज का तो टाइम दे देगा आपको वो किसी पर्टिकुलर टाइम में। जैसे फॉर एग्जांपल लिख लो, इफ ए पर्सन लिफ्ट 50 stone each of mass 1 kg to a height of 0.5 meter in 30 second. Calculate his average power. हाँ भाई, तो एवरेज पावर कैसे निकालेंगे? एवरेज पावर जैसे 50 स्टोन है, यहाँ पे 50 स्टोन पड़े हुए हैं ऐसे, है ना भाई? तो वो उसे ऊपर उठा के रख रहा है यहाँ पे ऐसे, कितनी हाइट पे? 0.5 मीटर की हाइट पे।
क्लियर है क्या बात? तो एक का मास है, टोटल मास है, एवरेज पावर निकालना है, तो एवरेज के लिए दे दिया, तो टोटल टाइम कितना दे दिया 30 सेकेंड। तो टोटल वर्क कितना करा उसने, बोलो mgh into 50। तो एवरेज पावर क्या होगी, टोटल वर्क टोटल टाइम, है ना। तो टोटल वर्क mgh into 50 अपॉन टोटल टाइम कितना लिया उसने 30। एक का मास कितना है 1 into 10 into 0.5 into 50 अपॉन 3। तो ये तो इससे कट जाएगा 250/3, तो 25/3 जूल पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। Yes, sir. कॉपी कर लो, बोल देना आंसर। Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो द पावर ऑफ ए पंप, द पावर ऑफ ए पंप ऑफ मोटर is 2 kilowatt. How much water it can, how much water it can raise to a height of 60 meter in 1 hour? कि मोटर है ना, मोटर पानी उठाती है, घरों में मोटर लगी होती है तो पानी ऊपर पहुंचाती है। मोटर ऐसे होती है तो यहां से पानी जाता है यूं करके, ऐसे करके, है ना भाई, यूं करके जाता है और ऊपर जाकर के यहाँ टंकी होती है, तो इस टंकी में गिरता रहता है ऐसे। क्लियर है? यहाँ तो जमीन होती है और ये हाइट होती है h, ऐसे, Yes, sir. तो ऊपर गिरता रहता है पानी। तो निकालना है कि 1 घंटे में ये कितना पानी भर देगी। So m into g to 60 divided by -2 watt. कितना आंसर आया? Yes, sir. How much? 12,000 kg आ गया। 6000 kg, 6000 kg आ रहा मेरा। कैसे? पावर इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। मान लिया मास m ऊपर से नीचे जाता है, तो टोटल वर्क जो करेगी मोटर वो mgh करेगी और टोटल टाइम जो की, तो पावर कितनी है? अच्छे, हाँ सही है, सही है, 12 आ रहा है, बिल्कुल सही है। 2 into 10 की पावर 3 m into 10 into 60 into टोटल टाइम 1 आवर का मतलब है 60 मिनट into 60 सेकेंड। 1 आवर का मतलब 3600 सेकेंड। ये कट गया, ये इससे कट गया, तो m आ गया 6 दूनी 12,000 किलो, तो 12,000 किलो ऐसे। तो 1 घंटे में 12,000 किलो पानी मोटर भर देगी। क्लियर है क्या बात?
Yes, sir. लेकिन क्वेश्चन में हाँ, ये तो जैसे इफिशिएंसी पावर होती है, तो पावर की 2 किलोवाट है, तो मान लेते हैं, तो पावर की जो जैसे मोटर है, तो मोटर की इफिशिएंसी जैसे इसी क्वेश्चन में देखें, तो भाई ये मान लो मोटर है और ये यहाँ पे पानी चला जाएगा ऐसे करके, सही है, यहाँ बढ़ेगा, Yes, तो मान लिया 60 मीटर है, ऐसे मान लेते हैं। क्लियर है क्या बात? तो अब ये देखो कि ये 2 किलोवाट की मोटर है, लेकिन ये 1 आवर में 10,000 केजी वाटर भरता है 1 घंटे में। तो व्हाट इज द इफिशिएंसी ऑफ द मोटर, ये आपको बतानी। इफिशिएंसी का मतलब अभी तो पिछले क्वेश्चन में हमने जितनी पावर की मोटर थी, जितना जूल पर सेकेंड ये वर्क कर रहा था, हमने सारा का सारा वर्क करा दिया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो उसकी इफिशिएंसी, एक मिनट रुको, एक हेलो, हाँ जी सर बताइए। सुनील सर, मैं बढ़िया हूँ, आप बताओ। कौन सी क्लास में? अच्छा, हेलो, yes, sir. बेटा आपको यहाँ पे नाम देंगे ना, आकाश को पीछे अपने स्पीकर आपको आगे से करना हमारे पास ऐसे भी कुछ है, तो उनके साथ ही आप करते हैं। जो इस तरह के आकाश में
आकाश तो आपको नहीं है, दो चार क्या, लेकिन आकाश का नेक्स्ट ईयर से अपने पास हमारा नेक्स्ट ईयर के बारे में नहीं पढ़ेगी दूसरा इसी के ऊपर चाहिए ना कि पर वाले कैसे एक दो प्रोग्रामिंग टीचर था तो आप जो भी नेक्स्ट लैंग्वेज से पढ़ेंगे इसका प्रोग्रामिंग टीचर था तो लेक्चर तो जो भी प्रॉब्लम है वो मेरे पास आएंगे वेट यार। हाँ भाई, हाँ क्या कह रहा था मैं, तो जैसे मान लिया अब ये 2 किलोवाट की मोटर है और 1 घंटे चली, तो इसने 10,000 किलोग्राम पानी भरा है ना। इसने 10,000 किलोग्राम पानी भरा, तो हमें इसकी एफिशिएंसी निकालनी। क्लियर है क्या बात? मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, find the efficiency of motor, find the efficiency of motor, find the efficiency of motor of 2 kilowatt if it raise the 110,000 kg water in 1 hour at height 60 meter, at height 60 meter। क्लियर है क्या बात? at height 60 मीटर अपने को है ना ये बताना। तो कैसे करेंगे बताओ? हाँ एफिशिएंसी, अरे एफिशिएंसी का जो बेसिक फॉर्मूला होता है, एफिशिएंसी का बेसिक फॉर्मूला है वो आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट होता है किसी भी चीज की एफिशिएंसी। क्लियर है क्या बात? ओके। तो इसने जो वर्क किया है ना, वर्क जो किया इसने कितना किया W1, इसने वर्क किया और इनपुट कितना दिया W2, तो जो आउटपुट आया वो आया mgh। क्लियर है क्या बात? और इसने इनपुट कितनी दी, इनपुट कितना दिया, इनपुट दिया इसने कितना, पावर जो थी टोटल W अपॉन टाइम, तो W अपॉन P इंटू T। तो ध्यान से देखो पावर कितनी थी बेटा, 2 किलोवाट और टाइम कितना था 1 आवर। बात समझ में आई नहीं? तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 3 और 60 इंटू 60, 6 36 दूनी 72 इंटू 10 की पावर 3। तो जो W2 है यानी कि इनपुट जो है वो आ जाएगा 72 इंटू 10 की पावर 3। क्लियर है क्या? ये तो आगे एफिशिएंसी इंटू 100 से मल्टीप्लाई आउट कर देते हैं तो परसेंटेज में आ जाती है। तो देखो 10 ये हो जाएगी आपकी ये इससे कट जाएगा h अपॉन 72 इंटू 100 और h कितना है बेटा 60 अपॉन 72 इंटू 100, तो 12 पंजे 60, 12 छीन 72 और ये आ जाएगी 3 अपॉन 50, तो 250 बटे 3, तो 3 अट्ठे 24 और 3 4 83.34% एफिशिएंसी आ गई इसकी। ऐसे निकालना एफिशिएंसी। एफिशिएंसी हमेशा आउटपुट डिवाइडेड बाय
इनपुट से ही निकलेगी। सर ये मेरा h डिवाइडेड बाय 72 into 10 आ रहा है। h डिवाइडेड बाय 72 into 10 कैसे आ रहा है बेटा? एक मिनट चेक कर लेते हैं। गलती कर रखा आपने कहीं ना कहीं। 1 2 3 4 और जी भी तो रह गया। हाँ जी रहेगा बस। हाँ सर आएगा। तो इफिशिएंसी इस तरीके से दे रखी होगी, है ना? चलो, अब की बार आपको क्या करना है? अब की बार आपको इफिशिएंसी दे रखी होगी तो निकालना है ना? मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। an engine pumps 400 kg of water through height of 10 meter in 40 seconds. Find the power of the engine if its efficiency is 80%. G is equal to 10 meter per second square. Yes sir। ठीक है भाई? Yes। तो कैसे करेंगे बताओ? So output divided by input into 100 is 80। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो टाइम दे रखा है, हाइट दे रखी है और मास दे रखा है और इफिशिएंसी जो इनीटा है वो 0.8 है। ये बात समझ आते? 0.8। Yes sir। अब 80% को 0.8 लिखेंगे, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। तो Yes। जो आउटपुट वर्क है, वर्क आउटपुट, वर्क इनपुट, तो जो आउटपुट वर्क है वो कितना होगा? 400 केजी के वेट को, केजी के मास को उसने 10 मीटर में पहुंचाया है ऊपर 40 सेकेंड। बोलो। 400 into 10 into 10। हाँ, तो एम जी एच, मैं थोड़ा सा ऐसे लिख लेता हूं एम जी एच। अब इनपुट के लिए पावर का फॉर्मूला आएगा, तो जो इनपुट पावर होगी, इनपुट वर्क होगा वो P इंटू टी। और पावर कितनी दे रखी है बेटा?
निकालनी अच्छा है। पावर तो निकालनी है, तो पावर तो निकालनी है और टाइम दे रखा है 40 सेकेंड, तो ये आ गया फिर तो 40 इंटू पी आ गया, तो ये कितना आ गया 10 इंटू 10 इंटू एच कितना है बेटा 10 इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू 1000 बटे 0.8, तो कितना आएगा 10,000 100 बटे 8 इंटू 100, तो 100 बटे 8 कितना आएगा 12.5 आएगा इंटू 10 की पावर 2, तो 1.25 किलोवाट इज द करेक्ट आंसर। यस करो करो करो, लिख लिया सर। वेरी गुड। तो इस तरीके से करने हैं अपने को सवाल, सही है ना? तो ये हाँ सर। अच्छा अब मेरे को बताओ एक क्वेश्चन हो, तो इस टाइप के तो सवाल हैं, तो ये देखो मैं एक एग्जांपल करता हूं, ऐसे करना है अपने को, इस टाइप के सवाल आते हैं, पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं अंग्रेजी में, वो ज्यादा सही रहेगा। आप भी उतार दो जल्दी से, particle is moving along x-axis under the action of a force F, which varies with its position x, as f is directly proportional to 1 upon x की power 4. Find variation of power due to this force with x, due to this force with x. यस सर। सही है बात? हाँ जी। तो पार्टिकल मूवी अलोंग एक्स एक्सिस, ये पार्टिकल है मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी से एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, और इस पे जो फोर्स लग रहा होगा एफ वो दे रखा है fx k अपॉन x की पावर 1/4, k4 कांस्टेंट मान लिया मैंने, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रखा है ना? तो हमें इसका पावर निकालना है, पावर किस तरीके से बदल रही होगी, सही है भाई? पावर निकाल, तो कैसे निकालेंगे? देखो मैं बता रहा हूं, मैं बताऊंगा तभी आप कर पाओगे, है ना? जो पावर होगी वो अलोंग द एक्स एक्सिस लग रहा है फोर्स, तो एफ और डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में है, तो एफ डॉट डी से पावर एफ इनटू वी आ जाएगी। तो फोर्स तो एक्स के टर्म में दिया हुआ है k अपॉन एक्स की पावर 1/4, क्लियर है क्या बात? हमने वेलोसिटी और निकाली, वेलोसिटी तो वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ x निकाल लो आप और उसे रख देना, तो पावर एज ए फंक्शन ऑफ x आ जाएगी। यस करो।
तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे साइन आप? सर एक्स को एक तरफ लाके फिर डिफरेंशिएट कर देंगे। यस, m इज f इज इक्वल टू ma लिख लेंगे और m को एक्सेलरेशन को dv अपॉन dt लिख देते हैं, या हम इसे m v dv इंटू dx भी लिख सकते हैं। क्लियर है क्या बात? यस। तो ये k इंटू dx अपॉन x की पावर 1/4 इंटू m इंटू v dv आ जाएगा। सही है बात? यस सर। तो k इंटू एक्स की पावर -1/4 dx इज इक्वल टू m v dv। क्लियर है बात? तो इंटीग्रेट करेंगे, है ना? इंटीग्रेट करेंगे तो k x की पावर 3/4 अपॉन 3/4 mv स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, है ना? जीरो पे मान लेंगे तो ये देखो 4k अपॉन 3 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की पावर 3/4 m इज इक्वल टू v स्क्वायर। तो इससे जो वेलोसिटी प्रोपोर्शनल आएगी x की पावर 3/4 आएगी और वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू x की पावर 3/8 के प्रोपोर्शनल आ जाएगी, यस। है ना? अब इस वेलोसिटी को उठा करके यहां रख देंगे और वेलोसिटी जो है ना, तो पावर जो होगी वो प्रोपोर्शनल हो जाएगी f के, यानी कि 1 अपॉन x की पावर 1/4 और x की पावर 3/8। तो पावर इज प्रोपोर्शनल टू 3/8 माइनस 1/4। 3 इंटू 2 x की पावर 1/8। यस। क्लियर है क्या बात? यस सर। हाँ, तो इस टाइप के क्वेश्चन जेईई मेंस में फुल आते हैं, है ना? ऐसे ऐसे रिलेशन दे देते हैं, फिर कहते हैं पावर की ऐसे बताओ पावर किस तरीके से x पे वेरी करता है। एक क्वेश्चन और लिख लो, थोड़ा थ्योरेटिकली क्वेश्चन है, मतलब इसके इस टाइप से एग्जांपल लिखो। द पोजीशन ऑफ a body, the position x of a body moving along x axis at time t is given by x is equal to 3t square, where x is in meter and t is in second। क्लियर है क्या बात? If mass of body is 2 kg, then find the instantaneous power delivered to body by force acting on it at t is equal to 4 second। t is equal to 4 second।
ठीक है, तो पोजीशन तो ये दे रखी है Yes. और मास दे रखा है 2 kg। तो आपको इंस्टेंटेनियस पावर निकालनी है एट t इक्वल टू 4 सेकेंड। तो कर दोगे आप? Yes, sir. करो। सही है भाई बात? Yes, sir. पावर में 288 आ रही है। पावर में कितने? 288। हम्म। एक मिनट में करके देखता हूं, है ना? कैसे करेंगे देखो, ये x दे रखा है, तो जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? 60। एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड, यानी फोर्स तो कांस्टेंट है इसका मतलब। तो फोर्स कितना लग रहा है? 2 into 6, तो कितना हो गया? 12 न्यूटन। तो जो इंस्टेंटेनियस पावर होगी वो F into V होती है, F dot V। Yes. तो फोर्स तो पता लग गया और वेलोसिटी और निकालनी है, तो वेलोसिटी तो इससे निकल जाएगी। कितनी? 4 सेकेंड। तो 6 into 4, 6 चौक 24 मीटर पर सेकेंड, तो 24 आ गया। तो 24 into 12, 48 into 24, 288 वॉट इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप कर लोगे। क्लियर है बात? Yes, sir. इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखो। लिखो एग्जाम्पल, फाइंड द पावर ऑफ इंजन ऑफ कार if it is moving, if it is moving with acceleration a against a constant resistive force Fr at the time when its velocity is v, at the time when its velocity is v। हाँ भाई, Yes. जब कोई कार मूव करती है सड़क पे, रोड पे जब कोई कार मूव करेगी तो उस पे कितने फोर्स लगते हैं बताना? और वो कार एक्सेलरेट हो रही है, मान लिया दिस कार इज एक्सेलरेटिंग। एनर्जी लगेगा, नॉर्मल लगेगा, कार के स्टेप में फोर्स लगेगा और फ्रिक्शन।
मेरे को बताओ मैं mg तो इधर लगा दूं और नॉर्मल ऊपर लगा दूं, वैसे तो टायरों पे लगेगा, मैंने दिखा दिया। इसके बाद और कौन से फोर्स लगेंगे? फ्रिक्शन फ्रिक्शन लगेगा। किधर कोई और लगेगा? आगे की तरफ। वेरी गुड, फ्रिक्शन विल एक्ट। यही फ्रिक्शन जो होगा बेसिकली यही फोर्स होगा जो इंजन का फोर्स होगा। इंजन क्लियर है क्या बात? ओके। जैसे सुनो मेरी बात, जैसे आप हो, हमारे शरीर में भी एक इंजन है, समझे? जैसे आप भागोगे तो आप जितना पावर लगाओगे भागने में, यानी पृथ्वी को जितना पीछे धकेलने की कोशिश करोगे तो उतनी तेजी से भागोगे। पृथ्वी आप पे फोर्स लगा देगी आगे की ओर। तो डिपेंड करता है, वो इसके अंदर जो इंजन है वो इसके पहियों को घुमाने की कोशिश करता है यूं, लेकिन पृथ्वी से आगे धकेल देती है। तो इंजन का फोर्स दे रखा है, नहीं दे रखा। तो इंजन का फोर्स कितना लग रहा है मान लिया, F लग रहा है। ओके। सही है? यस। तो क्या आप मेरे को, और यहां पे एयर है, तो ये रेजिस्टिव फोर्स कौन सा दे रखा है पता है आपको? ये एयर का रेजिस्टिव फोर्स दे रखा है। तो आप मेरे को एक्सेलरेशन बॉडी का दिया हुआ है, इट इज गिवन, फ्रिक्शन फोर्स इज गिवन, मास मान लो आप, है ना, मास ऑफ कार लिख लेना इज स्मॉल है। यस। सही है क्या बात? यस। तो ये बात होगी। तो ध्यान से देखो, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए लगा दूं। एफ नेट बता सकते हो कितना लगेगा? एफ माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम ए। तो जो इंजन का फोर्स है वो कितना लग रहा है भाई? इंजन का फोर्स एफ आर प्लस एम ए के इक्वल लग रहा है। क्लियर है बात? यस। तो जब ये एफ आर प्लस एम ए के इक्वल लग रहा है ना, तो थोड़ी देर के बाद इसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी और बढ़ती चली जाएगी तो v हो जाएगी। तो उस समय इंजन की पावर कितनी डिलीवर कर रहा होगा? F इंटू बी से। यस। तो F फ्रिक्शन प्लस एम ए और वेलोसिटी कितनी हो गई भी? तो ये आंसर आएगा पावर का, फ्रिक्शन प्लस एम ए इंटू बी। ये एयर रेजिस्टेंस है, ध्यान रखना इस बात का, रेजिस्टिव एयर ड्रैग। क्लियर है क्या बात? हाँ जी। ओके, तो ये बात है। अब और मैं आपको बताता हूं, है ना, इसी टाइप के क्वेश्चन है पावर के। मतलब ये सब क्वेश्चन आपको एक करके सब जगह मिल जाएंगे, है ना, कहीं ना कहीं पे सब ऐसे एक दूसरे से रिलेटेड है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, तो लिख लो, ए कांस्टेंट फोर्स F acts on a block of mass capital M, small m, placed at starts acting लिख लो, starts acting, placed at rough horizontal surface
हॉरिजॉन्टल सरफेस। और म्यू क्या है? फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, शॉर्ट में लिख दिया मैंने म्यू है। इफ ब्लॉक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, block start from rest, find the power given by force F at time t। क्लियर है क्या बात? Yes, sir. ये बताना है। Yes, sir. It's your question. ठीक है, तो ध्यान से देखो, जब आप इसमें एक फोर्स लगाओगे F और मास m है, तो फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू mg लगेगा। तो क्या आप इसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हो? हाँ, निकाल सकते हैं। कितना आएगा एक्सेलरेशन? F माइनस म्यू mg इज इक्वल टू m इनटू a। एक्सेलरेशन आएगा F माइनस म्यू mg अपॉन n। ये आ गया एक्सेलरेशन। क्लियर है क्या बात? Yes, sir. तो वेलोसिटी निकाल लेंगे आफ्टर टाइम t गिवन है, तो वेलोसिटी क्या होगी? u प्लस at से एक्सेलरेशन कितना आ गया? F माइनस म्यू mg अपॉन m इनटू t। वेलोसिटी आ गई F माइनस म्यू mg m इनटू t। ये आ गई वेलोसिटी। सही है बात? Yes, sir. तो हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है, क्या निकालना है? पावर एट टाइम टी। एट टाइम टी पर पावर जो होगी वो F इंटू बी होगी। तो फोर्स तो हो गया F, और वेलोसिटी अब की बार कितनी हो जाएगी बेटा? वेलोसिटी हो जाएगी F माइनस म्यू mg m इनटू t is the instantaneous power at that time। Yes. बात समझ में आ रही है नहीं? Yes, sir. ऐसे Yes, sir. एक मिनट। हाँ भाई, तो ऐसे कर एक। दूसरा क्वेश्चन देखो, सब अलग अलग नेचर के सवाल हैं, है ना? सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ऐसे। किसमें कुछ दे रखा है, किसमें कुछ दे रखा है। जैसे कि क्वेश्चन लिख लो, इसमें भी a block of mass m is moving with constant acceleration a on a rough horizontal surface, है ना? और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना दे रखा है? म्यू। देन द पावर डिलीवर्ड बाय द एक्सटर्नल एजेंट एट ए टाइम t
फ्रॉम द बिगिनिंग। अब तो इसे कर लोगे, इज इक्वल टू करके दिखाओ। ओके। सर पर इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया इसका आंसर सेम नहीं आना चाहिए। अभी इससे पहले जो किया था हाँ तो सेम ही आंसर आएगा इसका भी। सेम ही आंसर आएगा। अच्छा उसमें नहीं, उसमें एक्सेलरेशन थोड़ी ना दे रखा था, इसमें तो एक्सेलरेशन दे रखा है, इसमें एक्सेलरेशन दे रखा है, उसमें एक्सेलरेशन नहीं था। अच्छा इसमें एफ निकालना है। हाँ ओके। वही तो कह रहा हूं मैं भी। हाँ भाई, तो कैसे करेंगे बताओ। एक्सेलरेशन दे रखा है तो हम फोर्स निकाल लेंगे इसमें। कैसे? F माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू ma, है ना। तो फोर्स जो हो जाएगा ma प्लस फ्रिक्शन हो जाएगा। और वो ये कह रहा है कि आफ्टर बिगिनिंग t इक्वल टू 0 पर इसकी वेलोसिटी जो होगी v इक्वल टू u प्लस at आ जाएगा। ऐसा कर चुके हैं हम सवाल a into t। तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? a into t। क्लियर है क्या बात? तो पावर कितनी हो जाएगी बेटा? F into v, ma प्लस फ्रिक्शन into v की जगह लिख देंगे at। दिस इज द पावर, इंस्टेंटेनियस पावर। क्लियर है क्या बात? फ्रिक्शन को कोई सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना? हाँ, फ्रिक्शन को म्यू एम जी सब्स्टिट्यूट करेंगे ही करेंगे। म्यू एम जी इंटू ए टी, ए प्लस म्यू वी इंटू ए टी। बड़ा भयंकर आंसर लिखा रहता है जब ऑप्शन होते हैं ऐसे। देखो ये लिखा रहेगा एम ए स्क्वायर टी प्लस एम जी म्यू ए टी, म्यू एम जी ए टी। देख के खत्म हो जाता है पावर। अरे जब ऑप्शन लिख के देखा ना ऐसे आंसर निकालने में डर लग जाता है कि पता नहीं क्या क्वेश्चन है। ऑप्शन है ना, ऐसे ऐसे लिख के दे देगा, लेकिन हाँ हो जाएगा। पावर पावर इज इक्वल टू एफ इनटू बी नहीं है, तो ऐसे ऐसे लिख के आएगा। मतलब कैलकुलेशन करोगे आप तो कर लोगे। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन और है, ये तो आपको आता है। जैसे पावर होती है ना F डॉट V, तो F दे देगा V दे देगा, तो डॉट प्रोडक्ट सीधे सीधे करना है। जैसे फोर्स वेक्टर 2i - j + 3k is applied
is applied on a block or particle whose velocity v is equal to 4I plus j minus 2k. Find instantaneous power. तो क्या करेंगे भाई सॉल्यूशन में इसका पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी लगा देंगे। सही है बात? तो 2i माइनस जे प्लस 3k डॉट 4i प्लस जे माइनस 2k 8 माइनस 1 माइनस 6 इज इक्वल टू कितना जाएगा 1 जूल पर सेकेंड और 1 वॉट इसका करेक्ट आंसर। ऐसे आ जाएगा। सही है बात? एक तो ऐसे दे देंगे एक सवाल, दूसरा ग्राफ के हिसाब से दे देंगे। ग्राफ तो हम पढ़ते ही आए हैं, है ना? ग्राफ लिख लो, कैसे? ये जो पावर होती है ये dw अपॉन dt होती है, इंस्टेंटेनियस पावर। तो dw जो होगा pdt हो जाएगा। तो यदि आपको ग्राफ दे रखा है, टोटल वर्क निकालना है, तो क्या करेंगे अपन? T1 से T2 तक एरिया निकाल देंगे, है ना? यानी कि यदि आपको पावर वर्सेस टाइम में ग्राफ दिया हुआ ऐसे, है ना, ऐसे करके, चलो मान लिया हम सुंदर बना देते हैं U। ये T1 से T2 तक जो एरिया होगा, एरिया यानी कि PDT, T1 से T2 तक क्या देगा बेटा? ये टोटल वर्क it will give, total work it will give। total work it will give। सही है क्या बात? ओके, तो मैं सवाल करा देता हूं आपसे, सवाल कर लेना। फॉर एग्जाम्पल, फाइंड टोटल वर्क done by force whose power T graph is given below for time t is equal to 0 to t is equal to 4 second। Also find speed of the block if its mass is 2 kg। क्लियर है क्या बात? If its mass is 2 kg और ग्राफ दे रखा है P वर्सेस T का ग्राफ दे रखा है और ये 20 वॉट दे रखी है पावर।
0 2 4 सही है क्या बात? Yes, sir. तो अपने को है ना find this movement 2 kg if it start from rest ऐसे लिख लेना। यहां पे इसकी वेलोसिटी 0 है, यहां पे इसकी वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है ऐसे। Okay. ठीक है भाई? हाँ भाई। Yes, sir. तो ये है v, सही है ना? Yes. ऑल्सो फाइंड स्पीड द ब्लॉक। हाँ भाई कैसे निकालेंगे? तो इसका एरिया निकाल लेंगे। अब एरिया एरिया क्या होगा? 1/2 है ना, बेस इनटू हाइट, तो कितना हो जाएगा? 40। यूनिट क्या लिखूं बेटा एरिया की? है यूनिट यूनिट What आएगी? Joule per second. नहीं, तुम भी ऐसे बात कर रहे हो। हाँ अरे ऐसे तो मत करो कम से कम। What into time? हाँ अरे टाइम इनटू वॉट कितना आएगा? सेकंड इनटू जूल पर सेकंड। अरे जूल ही तो आएगा, ये वर्क ही तो है, वर्क Yes. जूल आएगा, ऐसे मत कर, जूल आएगा। तो टोटल वर्क तो निकल गया, यही तो पूछा था उसने, फाइंड द टोटल वर्क डन। अब तो उसने इनिशियल स्पीड कितनी थी? 0, फाइनल स्पीड v मान लेते हैं। तो क्या लगा देंगे बेटा हम? बोलो Total work done. Okay. WET, apply WET, total work done is equal to K final minus K initial, half m V final minus V initial का स्क्वायर, ये तो हो जाएगा 0 और V स्क्वायर टोटल वर्क डन कितना आ गया? 40 40 1/2 m 2 into V square is equal to 2√10 meter per second is the correct answer. Yes, sir. Okay.
तो ये तो ऐसे करेंगे, ठीक है। तो पावर खत्म करा देंगे हम आपको आज ही। जैसे मान लेते हैं एक एग्जांपल है, ऐसे एक ट्रक है और ये 1:50 का रेशियो दे रखा है ना, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसमें 0.2 दे रखा है ना। और ये ट्रक जो है, ये ट्रक ऐसे गति से कर रहा है, 36 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। क्लियर है बात? तो आपको पावर डिलीवर्ड बाय इंजन निकालनी है ना। लिख लो क्वेश्चन लिख लो, फाइंड पावर डिलीवर्ड डिलीवर्ड बाय इंजन ऑफ ट्रक। इंग्लिश में दिया हुआ क्वेश्चन, इसमें फिगर नहीं दे रखी बेटा, है ना, इंग्लिश में लिखा हुआ है सर। तो आपको मैं बता देता हूं, डिलीवर्ड बाय ट्रक, डिलीवर्ड बाय इंजन ऑफ ट्रक, इट इज मूविंग ऑन हिल, it is moving up on hilly road of gradient 1/50 at a speed of 36 kilometer per hour. If the coefficient of friction is mu is equal to 0.2, find power delivered by the engine. सर ये ग्रेडियंट वाली लाइन वाले का क्या मतलब है? ग्रेडियंट का मतलब होता है हिंदी में स्लोप। ओके, अब मैथ्स में पढ़ोगे तो ग्रेडियंट को ही स्लोप बोलते हैं ना, ऐसे है 1/50। तो इसका मतलब है कि अगर जो आप 50 यूं चलोगे तो 1 मीटर ऊपर उठ जाओगे, यानी अगर जो आप रोड पे 50 ऐसे चलोगे तो 1 मीटर ऊपर चल जाओगे, ये मतलब अच्छा ये है। तो साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है बेसिकली इसमें। ओके। हाँ भाई, हाँ बताओ जरा। तो जब ट्रक चलेगा तो ट्रक तो ऐसे चलेगा, है ना, सॉल्यूशन लिख ले रहे हैं यहाँ पे, और ये थीटा है, ये 50 होगा, तो साइन थीटा तो 1/50 हो गया इसमें। क्लियर है बात? यस।
अब जो इंजन है भाई, इंजन जो होता है भाई, उसने फुल पावर लगा दी मान लिया ट्रक की, तो पावर तो कांस्टेंट है। फाइंड पावर डिलीवर्ड बाय इंजन, यानी पावर तो कांस्टेंट है। जैसे मान लिया आप भाग रहे हो तो आपकी पावर मैक्सिमम होगी और आप भागोगे, तो वेलोसिटी जो मैक्सिमम से भाग रहा है 36 किलोमीटर पर आवर से भाग रहा है। क्लियर है क्या बात? तो फिर से मैं आपसे पूछता हूं कि इसके अंदर जो इंजन है वो फोर्स कहां पे लगा रहा होगा? आगे फ्रिक्शन की फॉर्म में। यस। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा, मैं चित्र यहाँ बनाऊंगा, है ना, यहाँ पे ऐसे चित्र बना देता हूँ दोबारा से। तो ये जो फ्रिक्शन होगा ना, ये फ्रिक्शन ही इंजन का फोर्स होगा। यस। क्लियर है क्या बात? अब ये मूव अप कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो वेलोसिटी जो दे रखी है, कितनी दे रखी है? 36 5/18 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो अब इस पे ये तो इंजन का फोर्स हो गया, मैं इसे फ्रिक्शन नहीं लिखूंगा, सही है बात? तो एक तो इसमें mg sin थीटा लगेगा यहाँ पे, सही है, और एक इसमें यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा। तो फ्रिक्शन तो आगे लग रही है ना? फ्रिक्शन तो एक मिनट मैं बताता हूं, ऐसे ऐसे होता है ना, जैसे ध्यान से देखो, मान लीजिए ये साइकिल है, आप ऐसे देखो, ये साइकिल है, ये मोटरसाइकिल है। तो जब आप इस पे पेडल मारते हो या चलाते हो, तो इस पे जो फ्रिक्शन लगता है आगे वाला, ये चैन से कनेक्टेड होता है यहाँ पे। यस। तो ये वाला जो फ्रिक्शन है जो लगेगा, ये फ्रिक्शन कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? ये प्रोड्यूस हो रहा है आपके पेडल मारने की वजह से, समझ में आई बात? यस। और इस पे जो फ्रिक्शन लगेगा, ये फ्रिक्शन होगा रोड के कारण, और इसे बोलते हैं म्यू एम जी, म्यू एन। यस। क्लियर है? या रोलिंग फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं। तो दो टाइप के फ्रिक्शन लग जाएंगे इसके टायरों पे, एक तो आगे की ओर ले जाने वाला फ्रिक्शन और एक पीछे की ओर रोकने वाला फ्रिक्शन। नहीं आई बात समझ में? सर वो जो नॉर्मली फ्रिक्शन लगता है, इसके इसमें वही तो आगे लग रहा है। ना ना ना, मैं बताता हूं फिर से। अभी ये शायद मैंने आपको कभी बताया नहीं, फिर से मैं बता देता हूं। क्वेश्चन है ये ऐसे कि मान लिया आप जा रहे हो, साइकिल है, आप साइकिल पे जा रहे हो, आप बैठ के यहाँ पे जा रहे हो, यहाँ पे साइकिल होती है और इधर से जा रहे हो, तो इसमें जो ये होता है, ये इससे जुड़ा होता है और ये ऐसे ऐसे भाग रहा होता है यूं करके। क्लियर है? और ये आगे और आप भगा रहे हो, तो मान लिया कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे हो, तो इस टायर और ये टायर के पर फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे हो, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे हो, तो देखो इस पे फ्रिक्शन इधर लगेगा और इस पे फ्रिक्शन इधर लगेगा। सुनो मेरी बात, यदि ये साइकिल है, ये साइकिल है और इसका पीछे का पहिया मैं उठा दूं यूं करके, और तो ये साइकिल ऐसे हो जाएगी, फिर आप इस पे ऐसे बैठे यूं करके, तो ये बताओ आप इस पे कितने भी पेंडल मार लो, तो ये अगर जो इसकी वेलोसिटी थी तो थोड़ी देर बाद ये रुक जाएगी, और इसका फ्रिक्शन क्या होगा? पीछे की ओर होगा। समझ में आई बात? यस। समझ में आई बात? रुक जाएगी, आप चाहे कुछ भी कर दो। और यदि आप इस
टायर इस साइकिल को ऐसे खड़ा खड़ा करके चला दो, कैसे, यूं करके और ऐसे करके, और आप बैठे हो यहाँ पे ऐसे करके, है ना, आप यूं बैठे हो यहाँ पे और ये इससे जुड़ा हुआ है, ये ऐसे है और आप ऐसे यहाँ पे, यानी कि मोटरसाइकिल जो स्टंट नहीं करते वो यूं कर लेते हैं, तो जो फ्रिक्शन लगेगा इधर, वो फ्रिक्शन इसकी वेलोसिटी को बढ़ाएगा। यस। समझ में आई ना बात? तो जब साइकिल चलती है तो उसपे दो टाइप से फ्रिक्शन लगता है, एक आगे की ओर, तो टीचर आपने लास्ट में बताया, हाँ, इसमें भी थोड़ी देर बाद तो आगे जाके साइकिल रुक जाएगी। नहीं रुकेगी। जब फ्रिक्शन लगेगा आगे की ओर तो एक्सेलरेट होती चली जाएगी, बहुत तेजी से जाएगी। तो सर उसमें अगर मैं पेडल ना भी करूं तो चलती रहेगी साइकिल? नहीं, फिर इस पे टॉर्क लगने लगता है, वो रोलिंग मोशन का पार्ट है, इस पे टॉर्क लगता है इस तरीके से, यूं करके, है ना। हाँ, टॉर्क भी लगेगा और थोड़ा सा फ्रिक्शन भी लगेगा, दोनों ही चीजें हैं। लेकिन जब आप इसमें ये मारते रहोगे ना तो आगे चलती रहेगी ये, और जैसे ही मारना बंद कर दोगे, जैसे मारना बंद कर दोगे तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन पलट जाएगी। आगे बात सुन। तो ये पीछे वाला जो टायर होता है, या गाड़ी हो या साइकिल हो, एक पीछे वाले हो या टायर या आगे वाले हो, दो टायर इंजन से कनेक्टेड होते हैं, और दो टायर जमीन में ऐसे ही घूमते हैं। समझे ना? यस सर। चलो तो आप वो भी देख सकते हो, टॉयज भी देख सकते हो। मैं टॉयज ढूंढ रहा था, टॉय में भी जो एक टायर जो होता है, पीछे के दो टायर कनेक्ट होते हैं एनर्जी से, यानी इंजन से, और दो टायर हवा में रहते हैं। तो जो दो टायर हवा में रहते हैं, वो जैसे मान लिया इंजन यहाँ लग रहा है, इंजन, और ये इससे कनेक्टेड है, तो ये इंजन का फोर्स तो ऐसे लगेगा, और जो फ्रिक्शन फोर्स है वो उसे पीछे धकेलेगा। बात ये है सर। तो जो टायर जिनके कांटेक्ट में नहीं है उनको फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे की तरफ। हाँ, उस पे सड़क का फ्रिक्शन लगेगा, और जो टायर इंजन से कनेक्टेड होता है उस पे इंजन का फोर्स आगे की ओर धकेलेगा उस पे। ये आप कह सकते हो। सही है ना बात? ठीक है सर। हाँ, ये कभी कॉन्सेप्ट आया नहीं, कभी मतलब आपके किताबों में है नहीं, तो नहीं है तो सिखा दिया अपन ने, है ना। तो सर मैंने क्वेश्चन किए थे, उसमें हमने ऐसा कंसीडर नहीं किया था। उसमें क्वेश्चन ही नहीं था ऐसा। सर वो चलती है नहीं स्लाइड पे कुछ उत्तर आते थे। हाँ, उसमें कंसीडर नहीं किया था इस तरीके से। हाँ, करने को तो इसमें भी नहीं करते, ऐसे ही बता देते, लेकिन अब समझा दिया तो ये क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जिस इंजन से कनेक्ट होगा वो पावर प्रोवाइड कराएगा, फोर्स लगाएगा, और दूसरा वाला तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में देगा। अगर जो मान लिया आप इंजन को बंद कर दो, इसके कार को बंद कर दो, तो ये टॉर्क देना बंद कर देगा, तो ये फ्रिक्शन भी लगने लगेगा फिर इसमें ऐसे कर, और थोड़ी देर बाद रुक जाएगा और वापस आएगा ऐसे, है ना। और लेकिन इंजन चल रहा है, इंजन कांस्टेंट पावर दे रहा है, तो ये वाला फोर्स भी कांस्टेंट होगा। यस, ये बात है कुल मिला। यस सर। सही है भाई? तो मैं सवाल क्या था, मैं भूल गया, अब तो रुक जाओ एक मिनट।
ऐसे था सवाल, लिखा हुआ है अपने पास। तो अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो खींचने वाला फोर्स और रोकने, ये तो हो गया खींचने वाला फोर्स और ये दोनों हो गए रोकने वाले फोर्स। तो जो इंजन का फोर्स होगा वो mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन के बराबर होगा। क्लियर है क्या बात? यस। तो जो फ्रिक्शन होगा वो कितना होगा, म्यू mg cos थीटा लिख लेंगे इसे। क्लियर है क्या बात? mg sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा लिख लेंगे, ये हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स। उसके बाद क्या पूछा इसने, हाँ भाई, तो ये तो इंजन का फोर्स हो गया, तो पावर क्या होगी, पावर होती है F डॉट V। तो फोर्स तो ये लग रहा है mg sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा इनटू वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी v है, वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। यस। सही है क्या बात? यस। अच्छा, ये है, मैं इसमें ही आगे लिखता हूं, एग्जाम्पल लिख लेना, जब कॉपी कर लो तो बता देना। यस सर। ठीक है, अब देखो, ऐसे लिखो, इफ this truck is coming down and engine is providing same constant power calculated in previous problem. Find the speed of the truck. Speed of the truck. बताना जरा। Speed of the truck you have to find. अब की बार सेम ट्रक नीचे आएगा और पावर इंजन की वही है, तो आपकी बार कितनी स्पीड होगी? यस सर, लिख लिया। तो अब की बार ये ट्रक ऊपर से नीचे आ रहा है, तो जब ट्रक ऊपर से नीचे आएगा तो ये तो इंजन वाला पहिया हो गया, तो ये तो ऐसे फोर्स लगाएगा, फ्रिक्शन लगेगा इस पे पीछे की ओर और इधर लगेगा mg sin थीटा, और ये मान लिया v डैश वेलोसिटी से आ रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो क्या करूंगा, नीचे का फोर्स प्लस इज इक्वल टू ऊपर का फोर्स म्यू mg cos थीटा। तो जो फोर्स होगा आपके बाद वो म्यू cos थीटा माइनस sin थीटा हो जाएगा। यस। यस सर। ठीक है ना, तो जो पावर है इंजन की, जो पावर है वो तो F इंटू वी डैश ही होगी, तो वी डैश होगी पावर इंटू एफ। तो बेटा ये जो पावर है, पावर ये कितनी पावर दे रहा है, जो प्रीवियस क्वेश्चन में कैलकुलेट की थी, mg sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा डिवाइडेड बाय, अब की बार ये फोर्स कितना लगाएगा, फोर्स लगाएगा mg म्यू cos थीटा माइनस sin थीटा, कट जाएगा। अच्छा v भी तो आएगा, अरे वेलोसिटी है ना,
तो यहां v आएगा मल्टीप्लाई में, तो साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा और कॉस थीटा म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इनटू v। तो ये वाली वेलोसिटी होगी अब की बार, और ये v डैश जो होगी वो v से बड़ी तो होगी। सर आपने ये कैसे बोला कि v डैश ग्रेटर देन v होगा? अरे न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। अच्छा ओके, मैं मिनिमम मार्क्स समझ हाँ। ओके। इसलिए मैं भी करूँगा। ठीक है, तो ये बात। तो अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जाता है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। अब तो लेकिन ये आपकी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन लिख लो पूरा क्वेश्चन लिखो। ए vehicle of mass m accelerates from rest and while engine supply constant power P. Find first velocity vt, वेलोसिटी निकालनी है, डिस्टेंस और पोजीशन शॉर्ट में लिख रहा हूं एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। वेलोसिटी निकालनी है और पोजीशन, और इंजन का मास, इंजन की पावर है P और व्हीकल का मास है m। तो आपको इसमें वेलोसिटी और पोजीशन you have to find। यस सर। सही है भाई। तो कैसे करेंगे बताओ आप। जैसे ये मान लिया वो है इंजन है ना, ऐसे फ्रिक्शन विक्शन नहीं इसमें कंसीडर करेंगे। पावर दे रखी है इसकी, तो इसमें फोर्स लगेगा ऐसे। तो जो पावर है वो कांस्टेंट है, वो F into V होगी। तो F को लिख लेंगे m dv अपॉन dt into V। तो P अपॉन m into dt is equal to V dt V dv। तो इसे इंटीग्रेट कर देंगे P अपॉन m t v स्क्वायर अपॉन 2। तो जो V होगा वो 2pt अपॉन m आ जाएगा। सही में। यस सर। उसके बाद पोजीशन निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे बताओ। इसको v को ds by dt लिख देंगे। हाँ। और वेलोसिटी लिख दो।
हो गया भाई? एक सेकंड सर। यस। कितना आंसर आया? 2p t का क्यूब डिवाइडेड बाय n। 8p अपॉन 9m इंटू t की पावर 3। सही है क्या? सही है बेटा? नहीं सर, मेरे 8 और 9 नहीं आया। 8 और 9 नहीं आ रहा? नहीं, बाकी सब तो आ गया। 8 और 9 कैसे नहीं आ रहा? तो अरे dx हाँ, अपॉन मैंने क्या dx अपॉन dt 2p अपॉन m रूट किया? इनटू t की पावर 1/2 लिखेंगे ना अपन। तो dx इज इक्वल टू रूट 2p अपॉन m t की पावर 1/2 dt इंटीग्रेट कर देंगे। x इज इक्वल टू 2p अपॉन m t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 नहीं आएगा? 2p अपॉन m t की पावर 3/2, ये आ जाएगा 8p अपॉन 9m इंटू t की पावर 3/2 इज द पोजीशन, और s लिख सकते हैं इसे। यस क्लियर है क्या बात? यस। ठीक है, एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छोटे से है, मतलब ये आते रहते हैं नहीं नीट में, जेईई मेंस में। साफ कर दो इसे। हाँ जी। ओके, तो क्वेश्चन लिख लो, लिखो एग्जाम्पल, ए वाटर पंप is used to deliver the water at constant rate by what factor power of pump should be increased to increase the rates and times। ऑप्शन भी दे रखे हैं इसमें, n, बी ऑप्शन है n², सी ऑप्शन है n³, डी ऑप्शन है n की पावर 3/2। कितने रेट से पावर को बढ़ा दें कि जो पंप है वो n टाइम्स इंक्रीज कर दे रेट। ये सभी क्लियर। तो देखो, पंप जो है वो काम करता है। पंप क्या करता है? काम करता है। समझे ना, क्या काम करता है पंप? जैसे मान लिया यहां पे पानी भरा हुआ है, ऐसे पानी भरा हुआ, यहाँ पे पानी डाल देंगे और यहाँ पे पंप लगा देंगे ऐसे करके, तो यहाँ पे पानी आता रहता है, यहाँ से लेता रहता है और यहाँ से लेता रहता है, यहाँ से। यहाँ पानी क्या रहता है? रेस्ट पे। यस। नहीं, जमीन के अंदर पानी तो स्थिर अवस्था में है, और यहाँ पे वो आ जाता है और उसकी वेलोसिटी v मान लेते हैं, है ना। मान लिए हाइट जो है नेग्लेक्ट कर देंगे, इससे हाइट को नेग्लेक्ट कर देंगे, है ना, बिल्कुल पंप जमीन पे लगा हुआ है, तो इसकी वेलोसिटी यहां से लेके यहां से इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो फाइनल वेलोसिटी तो v हो गई। तो इसकी पावर p थी, इसकी पावर p थी, तो इसकी वेलोसिटी v थी। तो वो ये कह रहा है कि इस पंप की पावर हम कितनी कर दें?
P डैश करते हैं कि ये जो रेट है n गुना बढ़ जाए, ये जो रेट है n गुना बढ़ जाए। तो इसमें n गुना क्या करना पड़ेगा हमें, देखो इधर यहां पे जो बोर्ड पे देखो, ये मान लिया इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया है Yes. और ये वेलोसिटी है। तो जो छोटा सा dx मानूं तो वेलोसिटी को मैं dx अपॉन dt लिखूंगा ऐसे, है ना। तो जो n टाइम्स बढ़ा रहा है वो क्या बढ़ा रहा है कि यहां से जो मास जा रहा है, मतलब कि n टाइम्स 3 टाइम्स मान लेते हैं समझने के लिए, 3 टाइम्स, यानी कि पहले 100 किलोग्राम पर घंटा ये निकाल रहा था, तो 3 टाइम्स का मतलब है 300 किलोग्राम पर घंटा पानी निकाले। ये बात है, समझ में आई बात। तो Yes. इस बात तो यहां से देखो, तो इसमें dm अपॉन, यानी कि इसमें वेलोसिटी बढ़ा देंगे हम, वेलोसिटी बढ़ा देंगे, तो वो dm अपॉन dt बढ़ाना है, यहां पे dm अपॉन dt डैश हो गया। तो dm अपॉन dt डैश जो होना चाहिए वो n गुना होना चाहिए, वो dm अपॉन dt यहां से पहले वाले केस। और कांस्टेंट पावर है, समझ में आएगा। Yes. तो जो है ना रेट ऑफ चेंज, तो ध्यान से देखो, जो पावर होती है वो dw अपॉन dt होती है और ये होती है dk अपॉन dt, अरे टोटल वर्क इज इक्वल टू डेल्टा k। Yes. और जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसे हम लिख लेंगे हाफ mv स्क्वायर, तो ये हो जाएगा m/2 सॉरी 1/2 v स्क्वायर, जैसे मान लिया v स्पीड से जा रहा है, और यहाँ पे हो जाएगा dm अपॉन dt। क्लियर है क्या बात। Yes. sir. तो ये हो जाएगा 2pv स्क्वायर और dm अपॉन dm को लिख लेंगे एरिया, dm को लिख लेंगे dv, ये है वॉल्यूम इनटू रो, और वॉल्यूम को लिख लेंगे a इनटू dx इनटू रो। तो ऊपर dm, नीचे तो dt आएगा, ये a dx इनटू रो आ जाएगा, a dx इनटू रो, तो ये आ जाएगा a रो v स्क्वायर इनटू dx अपॉन dt। सर नहीं समझ में आ रहा है क्या किया आपने। हाँ, ये तो बात बिल्कुल सही है। देखो ये ध्यान से सुनो, ये पाइप है, ये पाइप है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है a। इसमें यदि वेलोसिटी v से पानी जा रहा है तो मैं थोड़ी सी डिस्टेंस dx मान लूं और इसका एरिया a मान लूं, तो इसमें जो dm मास होगा, dm मास क्या होता है, m बराबर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। Yes. तो इसके अंदर जो dm होगा ये वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होगी, Yes. और इसका वॉल्यूम जो होगा, इसका वॉल्यूम एरिया इनटू डिस्टेंस a इनटू dx होगा। Yes. तो dm को हम लिख लेंगे a इनटू रो इनटू dx। Okay. तो a इनटू dx इनटू रो लिख लिया, तो a और रो तो कांस्टेंट है, ये dx अपॉन dt क्या बन जाएगा, स्पीड या वेलोसिटी। हाँ. सही है ना। तो ध्यान से देखो, मैं इसे साफ कर देता हूं, ये फिर से a रो इनटू v स्क्वायर इनटू v बन जाएगा। तो इसे 2p ऐसे लिख लो, चलो इसे 1/2 लिखे रहने दो। तो पावर जो होगी a रो v क्यूब अपॉन 2 ये आता है। Yes. हाँ, एक फॉर्मूला ये भी क्वेश्चन बनता है कि यदि कांस्टेंट पावर से कोई इंजन खींच रहा है पानी तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, है ना, और उसका एरिया दे रखा है, डेंसिटी दे रखा है। तो वेलोसिटी जो होगी वो 2p अपॉन रो की पावर 1/3 होगी, 2p अपॉन a, है ना, ऐसे। Yes. ऐसे। चलो ये तो अलग चीज हो गई, लेकिन अब हमें बढ़ाना है n टाइम्स। तो n टाइम्स बढ़ाना है, तो यानी कि देखो इधर देखो, dm से तो dm कट जाएगा, तो dm डैश इक्वल टू dm
यानी कि वही, चलो डी मत काटो इससे, u, तो ये v डैश इक्वल टू n इनटू v ऐसे आ जाएगा। यस dm अपॉन dt जो होता है ना, वो dx अपॉन dt आएगा, तो v डैश इनटू v। तो पहले तो इंजन की पावर p थी, अब इंजन की पावर हो गई p डैश, तो इसकी वेलोसिटी v थी, तो इसकी वेलोसिटी हो गई v डैश। तो वो कह रहा है कि v डैश जो होना चाहिए n गुना होना चाहिए, तो ऐसे लगा देंगे, तो p डैश इज इक्वल टू, p डैश कितना होना चाहिए फिर, a रो b डैश का क्यूब अपॉन 2, है ना, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे, p डैश अपॉन p सब कट पिट जाएगा, v डैश अपॉन b क्यूब, तो p डैश अपॉन p और n v अपॉन क्यूब अपॉन b क्यूब, तो n क्यूब आ जाएगा, तो p डैश अपॉन p इज इक्वल टू n क्यूब, तो n क्यूब गुना n क्यूब टाइम्स पावर शुड इंक्रीज, ये